नमस्कार साथियों। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पर प्रकाश डाला था। आज अपन समष्टि अर्थशास्त्र पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, अंग्रेजी में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द है, उस शब्द में मैक्रो ग्रीक भाषा का शब्द है मैक्रोज से बना है, जिसका अर्थ होता है विशाल, लार्ज। तो समष्टि जो अर्थशास्त्र है उसमें यानी कि अपन जैसे कुल रोजगार है, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय बचत है, इन विशाल यानी कि आर्थिक जो इन क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन अपन करेंगे। अब इसकी परिभाषा पर प्रकाश डालेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित विशाल आर्थिक क्रियाओं जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, सामान्य कीमत स्तर, कुल रोजगार, कुल उत्पत्ति, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, स्टैगफ्लेशन, आर्थिक विकास, राजकोषीय व मौद्रिक नीति, आर्थिक उतार चढ़ाव आदि का अध्ययन किया जाता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र को समग्र या सामूहिक अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है, एग्रीगेट इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा सरकारी संस्थाओं के आर्थिक कार्यकलापों का अध्ययन भी किया जाता है तथा मुद्रा, राजस्व व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी समष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का विस्तृत अथवा समष्टि दर्शन प्रस्तुत करता है। साथ ही समष्टि आर्थिक विश्लेषण में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार का स्तर किस प्रकार निर्धारित होता है तथा राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार में उच्चावचन किन कारणों से होते हैं, सामान्य मूल्य स्तर का निर्धारण कैसे होता है, अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग, कुल बचत, कुल निवेश की राशि किन चरों के द्वारा निर्धारित होती है तथा इनमें किन कारणों से परिवर्तन होते हैं, इन सब का अध्ययन अपन समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। इसमें मुद्रा की कुल पूर्ति में परिवर्तन होने पर सामान्य कीमत स्तर तथा कुल रोजगार एवं कुल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था में कुल आर्थिक क्रियाओं के स्तर एवं इसमें विस्तार तथा संकुचन का निर्धारण कैसे होता है, आदि सभी का अध्ययन अपन यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अब देखिए, इसको समष्टि अर्थशास्त्र में अपन किन किन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं उनको एक चार्ट द्वारा भी अपन को इनका एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत उसमें अपन ने यानी कि इनमें 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है आय व रोजगार का सिद्धांत। ठीक है, आय व रोजगार का सिद्धांत, इसमें 2 सिद्धांत होते हैं, उपभोग फलन का सिद्धांत और निवेश का सिद्धांत। और साथ ही इसमें यानी कि व्यापार चक्रों का जो सिद्धांत है या विश्लेषण है उसका भी अध्ययन करते हैं। दूसरा इसमें है आय व रोजगार के सिद्धांत के बाद में दूसरा है सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, जिसमें अपन मुद्रास्फीति का सिद्धांत, मुद्रा संकुचन, अविस्फीति, स्टैगफ्लेशन आदि का अध्ययन करते हैं। आर्थिक विकास का सिद्धांत, इसमें आर्थिक विकास की दर में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, यानी कि इसमें कुल राष्ट्रीय आय में मजदूरी तथा लाभों के सापेक्ष अंश का निर्धारण आदि का अध्ययन करते हैं। ये थी समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। अब देखिए, अपन समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र का जो महत्व है उस पर प्रकाश डालते हैं। यानी कि प्राचीन काल में समष्टि अर्थशास्त्र का अधिक महत्व नहीं था, परंतु पिछले लगभग 60 वर्षों यानी कि करीब 70 से 80 वर्षों में समष्टि अर्थशास्त्र काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। 1930 की विश्वव्यापी मंदी ने भी समष्टि अर्थशास्त्र को काफ़ी आगे बढ़ाया है। 1936 में कीन्स की सुप्रसिद्ध पुस्तक ए जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के
प्रकाशित होने के बाद समष्टि अर्थशास्त्र ने दिन दुगनी व रात चौगुनी प्रगति की है तथा वर्तमान में इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक घटनाओं एवं चरों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही दृष्टि से काफ़ी महत्व है। समष्टि अर्थशास्त्र के बिना अर्थशास्त्र का ज्ञान बिल्कुल अधूरा रह जाता है। इसके बिना हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है। तो देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को हम निम्न प्रकार से अपन स्पष्ट कर सकते हैं, पॉइंट्स के हिसाब से अपन इसका प्रकार अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला है सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में महत्व। कहाँ पे है? सरकार की आर्थिक नीति के निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। यानी कि देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र प्रत्येक राष्ट्र की सरकार को आर्थिक नीति निर्धारित करने में मदद करता है। आज विश्व के सभी राष्ट्र आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करते हैं ताकि देशवासियों को रोजगार प्राप्त हो सके, निर्धनता कम हो सके, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके, सामान्य कीमत स्तर स्थिर रह सके और देश में बचत और विनियोग में वृद्धि हो सके। ठीक है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र इन आर्थिक नीतियों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराता है जिससे प्रत्येक राष्ट्र आवश्यक नीतियाँ लागू करते हैं। अगला इसका महत्व है आर्थिक नियोजन में सहायक। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नियोजन में भी सहायक है। यानी कि आज विश्व के सभी राष्ट्र, चाहे विकासशील हो, विकसित हो, पूंजीवादी हो, साम्यवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाते हो, सभी राष्ट्र आर्थिक नियोजन के माध्यम से आर्थिक विकास करने में कार्यरत हैं। साथ ही आर्थिक नियोजन में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र प्रत्येक राष्ट्र को उचित आंकड़े प्रदान करके योजनाओं के निर्माण में मदद करता है। तो इस दृष्टि से भी यानी कि आर्थिक नियोजन में भी इसका महत्व होता है। और अब आप आगे आइए, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अध्ययन के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। जिस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर निर्भर करते हैं, वैसे ही व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत जैसे लाभ का सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत आदि को समझने के लिए समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार एक उद्योग में मजदूरी का निर्धारण अर्थव्यवस्था में मजदूरी की सामान्य स्थिति से प्रभावित होता है। और देखिए, अगला जो है इसका यानी कि आर्थिक उतार चढ़ाव की जानकारी, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा हमें अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक उतार चढ़ाव के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही ये ज्ञात किया जा सकता है कि ये आर्थिक उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। ठीक है। अगला है मुद्रास्फीति अवस्फीति की जानकारी, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा मुद्रास्फीति व अवस्फीति जैसी समस्याओं की विवेचना की जा सकती है। अर्थात कहने का मतलब है कि मुद्रास्फीति तथा अवस्फीति जैसी समस्याओं की विवेचना समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर की जाती है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही हम मुद्रास्फीति और अवस्फीति जैसी मुद्रा संबंधी समस्याओं के सही सैद्धांतिक रूप समझ पाते हैं। इसलिए भी इसका क्या है और इनका उचित समाधान भी हम समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। अगला है समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से हम किसी देश के भौतिक कल्याण में हुई कुल वृद्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर आगे और भी इसका महत्व है, यानी कि ये राष्ट्रीय आय के विकास से संबंधित समस्याओं की भी विवेचना करता है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण के अध्ययन द्वारा सैद्धांतिक दृष्टि से मुद्रा की तटस्थता जैसे विवादास्पद सैद्धांतिक विषयों पर प्रकाश डाला जा सकता है। और भी महत्व इसका, समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से हम किसी देश के भौतिक कल्याण में हुई कुल वृद्धि इसका का भी ज्ञान कर सकते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र समाज में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, कर, संतुलित एवं असंतुलित बजट तथा अर्थव्यवस्था में राजकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता एवं औचित्य आदि महत्वपूर्ण
विवादास्पद एवं चुनौतीपूर्ण विषयों पर व्यापक रूप से प्रकाश डालता है। ये हमने समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, इसमें किस किस चीज़ का अध्ययन होता है, इसके चार्ट के द्वारा इस पर एक्सप्लेन अपन ने किया है, इसके महत्व के बारे में जाना है। ये जो समष्टि अर्थशास्त्र है, ये जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब आपके लिए इसकी पूरी किताब मिलेगी, पूरी बुक आएगी जिसमें इसका गहन अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।